बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नाइला तबस्सुम है और मेरा रोल नंबर है मई 20 266। मेरे उस्ताद गिरामी हैं सर समीउल्लाह अजीज़, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, PGU मुल्तान। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अल्लाह ताला का अपने सिफाती नाम अल अज़ीम के ज़रिए तारुफ कुरान मजीद से। वैसे तो अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे 99 नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं जिनको हम अस्माए हुस्ना कहते हैं, लेकिन आज जिस नाम के बारे में हम जिक्र करेंगे वो है अल अज़ीम। अल अज़ीम का मतलब है अज़मत वाला, द ग्रेट वन, यानी बुजुर्गी वाला। अल अज़ीम अपनी ज़ातो सिफ़ात में अज़मत और बुजुर्गी वाले को कहते हैं। अल अज़ीम कुरान पाक के अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक है और अल अज़ीम का लफ्ज़ी मतलब है अज़मत वाला। इसके दीगर मानी भी लुगत में मौजूद हैं। इसके दीगर मानी में है नहायत बुजुर्गी वाला, बहुत ही नाज वाला, हर तरह की बड़ाई वाला, यानी अज़मत का मालिक। अल्लाह ताला के इस खूबसूरत नाम के ज़रिए अल्लाह ताला का तारुफ कुरान मजीद की आयात के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले सूरह वाक़िया की आयत नंबर 96 है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। बस आप तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की जो बहुत अज़मत वाला है। इसके जवाब में इम्तिसाल अम्र के तौर पर कहा जाएगा सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये आयत इस सूरत में 2 मरतबा आई है। इस आयत के हवाले से मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का हवाला देना चाहूँगी। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर अकरम ने फरमाया इजआलुहा फी रुकूइकुम, यानी इस आयत को रुकू में शामिल कर दो। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम इस आयत से अखज़ की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अल अज़ीम की तस्बीह करने से मुराद ये है कि उस रब अज़ीम का मुबारक नाम लेकर ये इजहारो ऐलान किया जाए कि वो अल्लाह अज़ीम इन तमाम अयूब व नकाइस और कमज़ोरियों से पाक है जो कुफ़ार और मुशरिकीन इससे मंसूब करते हैं। अल्लाह ताला के तारुफ के लिए, इस खूबसूरत नाम के तारुफ के लिए जो अगली आयत है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 255, जो हम सब के अज़बर है, आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवा अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला की जो सिफ़ात बयान हुई हैं उसमें से आखिरी जो सिफ्त है वो अल्लाह ताला की अज़मत को बयान की गई है। आयतुल कुर्सी के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की अज़मत और बुलंदी को बयान किया गया है। अगली आयत है वो है सूरह शूरा की आयत नंबर 4, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व मा फ़िल अर्दी व हुवा अलियुल अज़ीम। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। इसमें अलियुल अज़ीम वो है जो इंतहाई अज़मतों वाला है। सब की सब बड़ाइयाँ और अज़मतें उसी के लिए है। कोई ऐसी बात नहीं है जो अल्लाह अल अज़ीम में बदरजाए उत्तम मौजूद ना हो, और अल्लाह की सिफ़त अज़ीम तमाम तर बड़ाइयों और तमाम तर बरतरियों और तमाम तर शानों और बुजुर्गियों को ये आयत बयान कर रही है।
اگلی آیت جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بیان کرنے کے لیے، وہ ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 33۔ اِنَّهُ كَانَ لَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ شخص اللہ عظمت والے پر ایمان نہ لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات و اسماء اور افعال میں عظیم ہے، جس کی قدرت جلیلہ عقل کی حدود سے متجاوز ہے، حتیٰ کہ اس کے وجود کا احاطہ ہی ناممکن ہے۔ وہ اللہ مستحق ہے کہ اس کے بندے خلوص دل اور زبان کے ساتھ اس کی تعظیم کریں اور اس کی شریعت اور اس کے احکام پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ مخلوق اپنے خالق کی کمال کا ثنا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، اور اگر بندوں کو اللہ کی عظمت کا علم ہو جائے تو اس کی موجودگی میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کبھی کر ہی نہ سکیں۔ اگلی آیت ہے وہ سورہ دخان کی آیت نمبر 57 ہے۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ لفظ عظیم کامیابی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بے شک وہی ہر قسم کی کامیابی دینے والا وہی عظیم ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ عمران کی آیت نمبر 74۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر لفظ عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دعوت بتانے کے لیے آیا ہے، یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کس کو اپنی رحمت میں لیتا ہے اور کس کو وہ دائی بن کے بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں اچھائی موجود ہے اور کس کے دل میں اچھائی موجود نہیں ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میں سے اس کو چن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ یہاں جو عظیم ہے وہ اس فضل کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے اور دائی ہے بندوں کو اپنی رحمت میں لینے کے لیے۔ اگلا جو اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کا حوالہ جو ہے وہ میں حدیث شریف سے دینا چاہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ خوبیوں یعنی تعریفوں سمیت پاک ہے اور اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمے رحمان کو بہت پیارے اور ہماری زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔